जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार के जलप्रपात के बारे में देखेंगे। बिहार में झीलों के बारे में देखते हैं जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जलप्रपात कौन से ज़िला में है, किस चीज़ से और कितना इसकी हाइट है, या फिर ये झील कहाँ पर है। तो आज जलप्रपात और झील के बारे में देखने वाले हैं। तो लिखेंगे बिहार का जलप्रपात। बिहार का जलप्रपात को इंग्लिश में वाटरफॉल बोला जाता है। वाटरफॉल। अच्छा, जलप्रपात के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? वाटरफॉल क्या है जानते हो? नाम सुने हैं कि नहीं सुने हो? झरना क्या होता है? झरना बताओ। हाँ, झरना क्या होता है? पहाड़ों से जो पानी गिरता है उसको झरना। तो झरना का एक बड़ा रूप ही जलप्रपात है। झरना का जैसे झरना होता है तो मान लीजिए 50 मीटर पे, 60 मीटर पे, ये 100 मीटर पे है, उसी का एक बड़ा रूप है जो क्या बोलते हैं उसको? जलप्रपात। ये बनता कैसे होगा झरना? तो वहीं से गिरता है तो झरना बन जाता है। देखिए, मेन कारण झरना बनने का ये है, या जलप्रपात बनने का कारण ये है कि ये कोई जब नदी जाती है, कोई नदी जा रही है, ठीक है, तो लंबी समय तक जब नदियाँ जाती है और कहीं गिर रही है तो वहाँ पर जब पानी गिरती है तो देखिए वहाँ पर गड्ढा होते जाता है, होता है। तो लगातार एक लंबे सालों तक जब गिरेगी तो इसी तरह गड्ढा होते 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 काफ़ी ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा और तब एक तरह से पहाड़ के जैसा बन जाएगा और यहीं से पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा और यही आगे जाके झरना बन जाता है या फिर जलप्रपात बन जाता है। बात समझ में आई आप लोग को? मतलब कोई नदी लगातार लंबे समय तक गिर रही है पहाड़ी एरिया में, तो वो पहाड़ी धीरे धीरे कटने लगती है, कटते 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 गड्ढा हो जाता है और गड्ढा हुआ और गड्ढा हुआ और इसे क्या होता है? खाई के जैसा बना, एकदम नीचे खाई के जैसा। और वही खाई से जो क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है। क्या गिर रहा है? पानी। और उसी को क्या कहते हैं? झरना या जलप्रपात। क्लियर हुआ? तो ऐसे निर्माण हुआ है जलप्रपात का, झरना का। आपके यहाँ भी बड़ा फेमस है तिल्हार कुंड, नाम सुने हो? तिल्हार कुंड बोला जाता है, वो भी झरना कैमूर में है। देखते हैं, एक एक करके लिखने का प्रयास करते हैं। हेलो जी, हौसले बोलिए जी, बोलिए बाबू। अभी बंद है बाबू, ऐसा भी कोई सूचना ही नहीं है। नहीं नहीं, देखिए कब से होता है। ठीक ठीक, ओके। तो जलप्रपात के बारे में देख रहे थे। तो पहली जलप्रपात को हम लोग देखें तो एक प्रसिद्ध जलप्रपात बिहार में है, काकोलत जलप्रपात, जिसको कोलात के नाम से भी जानते हैं। नाम सुने? काकोलत। तो पहली जलप्रपात काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात किसके बारे में देखते हैं? काकोलत जलप्रपात। तो ये काकोलत जलप्रपात जो पाए जाते हैं नवादा जिला में। कौन से जिला में है? नवादा जिला में उपस्थित है। और ये नवादा जिले के जो शहर है उसमें दक्षिण पूर्व में मिलेगा। कहाँ पर होगा? उसके शहर के कहाँ पर मिलेगा जी? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में।
और ये चीज़ें कह सकते हैं काकुलत के पहाड़ी पे, कौन सा, या फिर कहाँ मिलेगा ये, काकुलत की पहाड़ी। तो है क्या, नवादा जिला में जो शहर है उसी के दक्षिण पूरब में, या काकुलत की पहाड़ी पर। तो जब किसी जलप्रपात का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई नदी से बन रहा है, तो किस नदी से बन रहा होगा? तो काकुलत जलप्रपात किस नदी से बना है या किस नदी पे है, दो तरह से पूछा जाएगा, तो बात इक्वल है। किस नदी से बन रहा है या किस नदी पे है, तो कहेंगे लोहबर नदी। लोहबर नदी, कौन सा नदी जी? लोहबर नदी पे बना है। कौन सा नदी पे बन रहा है? लोहबर नदी। इसका हाइट पूछा जाए भाई कितने ऊंचाई से गिरता है, तो 47 मीटर। कितना मीटर? 47 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 47 मीटर। तो मैंने पहला जलप्रपात बताया जिसका नाम है काकुलत जलप्रपात। कौन सा जिला? नवादा जिला, शहर के दक्षिण पूरब में, काकुलत की पहाड़ी में। कौन सी नदी? लोहबर। कौन, ऊंचाई कितनी है? पहला क्लियर हुआ। दूसरा जलप्रपात देखिएगा, सुखलदरी जलप्रपात। क्या बोलते हैं? सुखलदरी जलप्रपात। दूसरा बोलेंगे सुखलदरी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सुखलदरी जलप्रपात। तो ये सुखलदरी जलप्रपात जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर मिलता है। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश, यूपी एवं बिहार के सीमा पर उपस्थित है। और ये भी यूपी एवं बिहार के सीमा पर उपस्थित, कहाँ पर? कैमूर में। कहाँ पर होगा? कैमूर में होगा। कहाँ पर हो जाएगा? कैमूर में हो जाएगा। तो यूपी और बिहार के सीमा पर है, लेकिन कहाँ पर है? कहाँ पर है? कैमूर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा ये? कैमूर में हो जाएगा। दूसरा देखा जाए भाई कौन से नदी पे है, तो नदी हो जाएगा कनहर नदी। क्या बोलेंगे? कनहर नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? कनहर नदी। कनहर नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? कनहर नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? आप लोग एक स्टेप पीछे चले जाओ। आप लोग आगे आ जाओ। इस वाले पर देखो कौन सा है? सुखलदरी जलप्रपात। कौन सा है? सुखलदरी जलप्रपात। यहाँ ध्यान से सुनने का प्रयास करना। सुखलदरी जलप्रपात तो कहाँ पर? यूपी एवं बिहार के सीमा पर उपस्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? कैमूर में पड़ता है। कौन से नदी पे? कनहर नदी पे। कौन से नदी पे हो जाएगा? कनहर नदी। इसका हाइट बोला जाए तो बोलना 100 फीट पे गिरता है। कितने फीट पे होता है? 100 फीट से गिरता है। कितने फीट से गिरता है? और 1 फीट बराबर आप लोग को पता है कितना होता है? कि मीटर में बताओगे तो 1 फीट बराबर 0.3048 मीटर। कितना हो जाएगा? 1 फीट बराबर 0.3048 मीटर। तो हम इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 30.48 मीटर। इतना तो मैथ आप लोग को होगा ही। हम इस 100 फुट को मीटर में बदलेंगे तो 30.48 मीटर इसका हाइट आ जाएगा। तो एक दूसरा हमने जलप्रपात देखा जिसका नाम है सुखलदरी जलप्रपात। जलप्रपात हम देख रहे हैं बिहार का जलप्रपात, जो झरना है। बिहार में कौन कौन से झरना पाए जाते हैं? तीसरा यहाँ पर हम लोग देखा जाए, तीसरा जो जलप्रपात है, आपने नाम सुना होगा दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती सुना है आपने? कौन सा जलप्रपात? अरे आपके दुर्गावती में बहता, दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात। तो दुर्गावती जो जलप्रपात है ये पड़ता कैमूर में ही है, लेकिन एक रोहतास का गांव है जिसका नाम है छानपार गांव। क्या नाम है?
वहाँ से नज़दीक पड़ जाता है, तो कहेंगे रोहतास के रोहतास के रोहतास के रोहतास के छानपार गांव, रोहतास के छानपार गांव से नज़दीक पड़ता है, से नज़दीक पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में स्थित कहाँ है? एक्चुअल में है कहाँ? एक्चुअल में ये दुर्गावती जलप्रपात है कहाँ? कैमूर में। कहाँ पर है? अपने ज़िला में है या नहीं है? दुर्गावती नदी नाम सुने हो आप लोग? हाँ, तो इसी दुर्गावती नदी पे ही बना हुआ। कौन से नदी पे? लेकिन उसी से एक छोटी सी नदी मिलती है, फुलवरिया नदी। नाम सुने हो कि नहीं फुलवरिया का? आप लोग नहीं सुने हो? तो उसी दुर्गावती में आके मिलती है, जिसका नाम है फुलवरिया नदी। क्या नाम है? फुलवरिया, फुलवरिया नदी। तो दो ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन आए कि दुर्गावती जलप्रपात कौन सी नदी पे बना है, तो हो सकता है वहाँ पर दिया रहेगा कौन सा? फुलवरिया नदी। ये नहीं दिया रहेगा तो दिया रहेगा दुर्गावती नदी। कौन सा दिया रहेगा? दुर्गावती नदी, दुर्गावती नदी। तो कौन सा नदी बना है? दुर्गावती। तो ये जो फुलवरिया नदी है, ये जाके दुर्गावती में ही मिल जाती है। फुलवरिया नदी कहाँ मिल जाती है? दुर्गावती में। तो या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा क्या? फुलवरिया नदी, या फिर दिया रहेगा क्या? दिएगा दुर्गावती नदी। तो इस नदी द्वारा कौन सा जलप्रपात बन रहा है? दुर्गावती जलप्रपात। कौन से गांव से नज़दीक पड़ता है? रोहतास के छानपार गांव। लेकिन है कहाँ पर? कैमूर में। इसकी हाइट देखोगे, ये कितनी ऊंचाई से झरना गिर रहा है, तो कहेंगे 91 मीटर। पहाड़ से ऊपर से नीचे देखोगे तो 91 मीटर से झरना गिर रहा है। कितने मीटर से? 91 मीटर से झरना गिर रहा है, 91 मीटर। चौथा देखा जाए, इसकी जलप्रपात की बात किया जाए, एक आप लोग नाम सुने होंगे धुआं कुंड जलप्रपात। सासाराम के ताराचंडी में जाओगे तो मिलेगा, समझ में रहा है? तो धुआं कुंड जलप्रपात चौथा लिखेंगे, धुआं कुंड जलप्रपात। इसको इरेज किया जाए, इसको इरेज किया जाए, देख लेना तुम। नेक्स्ट से लिखना, नेक्स्ट से। तो अगला देखना है धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात। अगला देखिएगा तो धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ मिलेगा जी? सासाराम के ताराचंडी में। चौथा हम देखें तो धुआं कुंड जलप्रपात, फोर्थ नंबर का धुआं कुंड जलप्रपात, जलप्रपात। ये धुआं कुंड जलप्रपात बोला जाए तो कहाँ पर है? तो बोलिएगा सासाराम के ताराचंडी में। कहाँ पर बोलेंगे? सासाराम के। गए होंगे घूमने के लिए आप लोग, गए हो कि नहीं ताराचंडी में? तो सासाराम के ताराचंडी, सासाराम के ताराचंडी में स्थित है, सासाराम के ताराचंडी में स्थित है। दूसरा बोला जाए यहाँ पर कि भाई कौन से नदी पे है, तो बोलेंगे काव नदी। कौन सा नदी? काव नदी। नाम सुने इसका? काव नदी। कौन सा नदी है? काव नदी। तो ये जो धुआं कुंड जलप्रपात जो बना हुआ है, कौन से नदी पे बना है? काव नदी पे। धुआं कुंड जलप्रपात किस पे बना है? काव नदी पे। इसकी हाइट देखी जाए तो ये ज़्यादा है नहीं, 37 मीटर। कितने मीटर? 37.1 मीटर है। आप अप्रोक्स याद रखिएगा कितना? 37 मीटर मैं लिख ही देता हूँ। 37.1 मीटर, 37.1 मीटर यहाँ पर ये जलप्रपात देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ ऐसे जलप्रपात बस नाम याद रखना है, जैसे आपको पता होगा मजहर कुंड या मंझार कुंड। नाम सुने हो? मंझार बोला जाता है, इसे उसी का नाम आता है मजहर। क्या नाम आता है? मजहर करके आता है। और कहीं पे लिखा रहेगा मंझार। क्या लिखा रहेगा? मंझार। तो दोनों बात बराबर है। तो ये कहाँ पर है बताओ? मजहर या मंझार जलप्रपात कहाँ होगा? ये रोहतास में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रोहतास सासाराम में। तो ऐसे याद कर लेना, मजहर या मंझार, क्या बोलते हैं? मंझार झरना या जलप्रपात, कुंड करके जलप्रपात कर लेना, कुंड जलप्रपात, जलप्रपात। तो ये कहाँ मिलेगा? तो कहेंगे सासाराम में। कहाँ मिलेगा जी? और सासाराम कहाँ है?
अरे रोहतास है ना, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। अगला इसी प्रकार देखोगे अपने कैमूर में जहाँ घूमने जाते हो तिल्हार कुंड है ना, तो वो भी एक झरना है, देखिए ना वहाँ पर पानी गिरता है, नहाने जाता है ना लोग, तो वो भी तिल्हार कुंड, तलहर कुंड ऐसे कुछ के लिखा जाता है, और इसी को तिल्हार कुंड ऐसे कुछ लिखा जाता है, तिल्हार कुंड जलप्रपात, जलप्रपात। तो ये कहाँ होगा जी? कैमूर में। ये कहाँ हो जाएगा? तो कैमूर में हो जाएगा। अगला इसी प्रकार देखा जाए तो एक है कशिश जलप्रपात, रोहतास में ही पड़ता है, कशिश लिख लेना, कशिश जलप्रपात, कशिश जलप्रपात। ये कहाँ होगा? रोहतास में। कहाँ होगा? रोहतास। एक तारा चंडी, नाम सुने हो? तारा चंडी, उसमें तो लिखा है तारा चंडी ना। एक और भी शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें कुछ नाम ही आता है, मैं भी इतना ही रहने दो, याद वो चीज़ें मुझे नहीं आ रहा है। याद है आप लोगों को? बताओ कौन सा? सीताकोटी, सीताकुंड झरना है, भी हो सकता है, ठीक है, उसको लिख लेना। एक और है जो कि मुझे स्किप कर रहा है। इतना आप लोगों को जलप्रपात में ध्यान रखना है, जो कि अच्छा ऊपर वाला 4 इंपॉर्टेंट था, ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, समझा रहा है ना। मंझार और मझहर कुंड हो गया, तिल्हार कुंड हो गया, कशिश जलप्रपात हो गया, कशिश जलप्रपात हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कैसे बन रहा था झरना? देखो यहाँ पर झरना बताए थे, कैसे बनता है बाबू? झरना को ही जलप्रपात कहते हैं। झरना को ही क्या कहते हैं? जलप्रपात। जैसे कोई नदी है, यहाँ ध्यान देना तो लोग जी, तो कोई नदी है, तो ये नदी जब गिरता है पहाड़ से, कहाँ गिरेगा? पहाड़ से। तो जब ये नदियाँ की बहाव होती है तो पहाड़ धीरे धीरे कटता है, जहाँ पानी गिरता है वहाँ गड्ढा होता है। तो जब लंबे साल तक, जैसे मान लो कोई नदी 20 साल 30 साल तक गिरा है, तो क्या वहाँ के चट्टान टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कट रहा होगा कि नहीं कट रहा होगा? कटते 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 खाई बनेगा। और जब यहाँ से पानी गिरता है तो इसको क्या बोलते हैं? झरना। क्या बोलते हैं इसको? और यही झरना का बड़ा रूप क्या होता है? जलप्रपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। और यही आप लोगों को यहाँ पर बताया गया। कहाँ का झरना और जलप्रपात देखे हो? बिहार का। कौ गो लिखवाए हैं? 7 गो। 4 गो शुरू में इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको ध्यान में रखना है। चलिए ये रहा हम लोग को जलप्रपात का। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग को टॉपिक होगा झील के बारे में। कौन सा होगा? झील। चलिए ठीक है, जय हिंद।